गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब तक हम पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति के कक्षा 9 के चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को, जिसमें हमने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। अभी हम परिमेय संख्या को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमने पढ़ा था P/Q की फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। P/Q की फॉर्म में जहाँ P और Q क्या है हमारे इंटीजर्स पूर्णांक, और Q जो क्या है हमारा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन थी इसकी। तो अब हमने ये कहा था कि जो नंबर हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी वे P/Q रूप में रही। कौन रही P/Q की फॉर्म में? जो परिमेय संख्या थी। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जो महान दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस थे उनके अनुयायियों ने सबसे पहले पता किया था। उन्होंने भी बताया था कि अपरिमेय संख्या भी होती हैं जिनको कि हम पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिख पाते। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख पाते। इंटीजर्स रेशियो, यहाँ ये P और Q क्या है हमारे इंटीजर है, तो इसके रेशियो में नहीं लिख पाते। तो इस उनके एक अनुयायी थे हिप्पॉक्स, उसने ही बताया था √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी जो डेफिनेशन समझते हैं क्या होती है इसकी डेफिनेशन। एक संख्या S को, एक संख्या है उस S मान लो कोई है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं या उसको अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। ए नंबर S is called irrational number if it can not be written in the form of P/Q where P and Q are integers and Q ≠ 0। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। √2, √3, √15, पाई, 0.10, 110, 111, 4 टाइम 1 0, इस तरह से कोई हो सकता है। अब √2 को आप समझते हैं। अब रूट, ये क्या है रूट, इसको हम बोलते हैं रूट, अंडर रूट, या इसको बोलते हैं वर्गमूल। जैसे कि √4 लिखा है तो √4 को अगर हम रूट हटाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2, ठीक है। अगर हम रूट हटाने की कोशिश करते हैं तो ये इस तरह से समझा जा सकता है कि रूट का अर्थ है, रूट मतलब कि किसी की पावर 1/2, x की पावर 1/2, ये ऐसे है, दोनों बराबर है। मतलब यहाँ x है तो रूट का मतलब है पावर 1/2। तो अगर 4 की पावर 1/2 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आती है 2। या इसको इस तरह से समझिए, थोड़ा एक मिनट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए √4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, और रूट को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 की 1/2। क्या है, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं पावर में। इस 2 से ये 2 कटता है तो हमारी वैल्यू आती है 2। इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसको आप पहले भी अंडर रूट वाले पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं इसको। और आगे हमने, अब देखिए, अगर हमने अब तक पढ़ा था रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स थे कुछ जैसे कि 1 2 3 4 -1 -2 1/2 4/5, ये सब हमारे रेशनल नंबर है।
अब इन रेशनल नंबर को हम एक लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसी लाइन में हम अगर सारे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए, जैसे √2 को, √3 को, √5, √7, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो नंबर लाइन है उसमें कोई नंबर छूटेगा नहीं छूटेगा। मुझे लगता है कि सारे नंबर इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सब नंबर एक यूनिक पॉइंट होगा सबको रिप्रेजेंट करने का। तो इस तरह से हम जो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। देखिए अब इस नंबर लाइन में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे ये मैंने 0 माना, ये 1 इक्वल डिस्टेंस पे 2, 3, 4, 5, -1, यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे -1/2 आ गया, यहाँ पे 1/2 and 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि इस तरह से -1/2 यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, ऐसे इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गए होंगे, लेकिन मेरे बोलने का मतलब है कि ये आपको डिस्टेंस नाप सकते हैं स्केल से, ये तो बहुत ईजी है। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हमें सपोज हम कहीं पे √2 को रिप्रेजेंट कर पाए, √3 को कर पाए, तो इसके बाद क्या होगा, सारे रियल और इरेशनल नंबर इस लाइन में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन में क्या आता है, रियल नंबर में क्या आता है, रियल नंबर में आते हैं हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर, और हम सबको ही इस लाइन में रिप्रेजेंट कर पा रहे, एक सीधी लाइन में रिप्रेजेंट कर पा रहे, तो इसलिए इस लाइन को हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। इसके बाद अब हम समझ गए कि क्या है, जो भी पॉइंट है, चाहे वो कोई भी पॉइंट है, कोई भी नंबर है, उसको अगर हम रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो एक यूनिक प्लेस होगा उसके लिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी और के प्लेस में, ऐसे बिल्कुल मिले हुए से भी लगेंगे आपको, लेकिन उनका अलग प्लेस होगा। अगर हम उसको जूम आउट कर पाएँ तो हम देखेंगे कि सबका अपना अलग प्लेस है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे √2 है, उसको कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कर पाएंगे, ये समझने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हमको 1, 2, यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, इक्वल डिस्टेंस पे करना है हमें 3, 4, 5, और यहाँ पे हो जाएगा -1। अब हम सपोज कीजिए कि मैं इस पॉइंट को अभी के लिए थोड़ा डायग्राम देखिए, अगर हमें √1 को रिप्रेजेंट करना है तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये प्रमेय है। इसमें क्या था, हम बोलते हैं कि जो कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है। चलिए पहले हम इसको डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक यूनिट कोई लेंथ ले ली, उसी के इक्वल एक यूनिट हम ऊपर की तरफ ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अब यहाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम पर, ये पहले देखो हम पढ़ते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि लंब का
कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, जो सबसे लंबी भुजा वर्ग होगा। तो ये सबसे लंबी भुजा का वर्ग जो होता है, जो छोटी दो भुजाएं उनके वर्ग के योग के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कर्ण का वर्ग क्या चाहिए हमें, √2 चाहिए हमें सपोज यहाँ पे। तो हम √2 निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अपना सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम मान लो आधार 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब भी हमने 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अब यहाँ पे हमने अभी इसको ले नहीं सकते, अभी हम इसको √2 निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए h का स्क्वायर। ठीक है, तो h का स्क्वायर अभी क्या हो जाएगा हमारा, 1 + 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 + 1 हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गया h² = 2। तो h² = 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, h = √2 लिख सकते हैं हम, h = √2। अगर यहाँ से रूट हटाना है तो इसका अंडर कर दीजिए, तो वहाँ से हट जाएगा, दोनों तरफ 1/2 करके पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका। तो अब हमने ये ड्रॉ किया, तो यहाँ से ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अब हम इसको एक ट्रायंगल, एक हाइपोटेनस से इसको मिला देते हैं, तो ये जो लेंथ आएगी हमारी ये होनी चाहिए √2। अब ये √2 क्या है, ये लंबर लाइन में तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हम √2 को फाइंड तो कर पाए लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। इसके लिए आपको कंपास लेना होगा और स्केल की बहुत ज़रूरत है। आप अगर पॉइंट में थोड़ा भी इधर उधर हो जाएंगे तो आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल गलत बन जाएगा, आपका नंबर लाइन सही नहीं बन पाए। अब मैं हाथ से कर रही हूँ तो थोड़ा आप समझ लीजिएगा, बस गलतियाँ मत कीजिएगा और इसी तरह से आप बनाने की कोशिश। अब कंपास से आपने क्या करना है, यहाँ पे से रखना है और यहाँ तक इसको मेजर करना है और इसको एक लाइन से इस तरह से हमको इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देना है। तो अब जो हमारा ये नंबर लाइन आई, ये जो नंबर लाइन आई हमारी, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक ये लेंथ हो गई हमारी √2। ये क्या हो गया हमारे √2। तो ये हमने √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा कि ये हो गया हमारा 1, यहाँ भी हमारे ये यहाँ तक 1 था, ये √2 हो गया। अब हम इसको आगे भी इसमें फाइंड करना चाहें तो हम आगे भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के चैप्टर में अंडर √3, √5, √7 निकालना भी बताऊँगी मैं, और इस एक पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इतना ही वीडियो काफ़ी है। ठीक है, तो आप इसको एक बार घर में खुद बना के देखिएगा और बिल्कुल आपको कंपास अच्छे से रखना है, हिलाना नहीं है और कहीं भी, तो बहुत ईजी है। आप यहाँ भी ये समझ सकते हैं, देखिए ये हमारा सेंटर हो गया एक सर्कल का, तो ये यहाँ ये लेंथ यहाँ और ये लेंथ इक्वल होंगी, ये भी समझ सकते हैं। तो ये हमारे इक्वल होगी दोनों लेंथ, यहाँ से यहाँ और यहाँ, तभी हम इसको ये मान रहे हैं कि √2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि जो सर्कल होता है इसके रेडियस हर जगह कहीं पे भी हम चेक करेंगे तो सब जगह क्या होनी चाहिए, इक्वल होती है, आर सब जगह इक्वल होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये √2 इस तरह से हम निकाल देते हैं। ठीक है, थैंक यू।